शुरू कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में जो हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी घटना के घटने का मैथमेटिकल वैल्यू कितना होता है तो वो निकालना सीखे, ठीक है। लेकिन इसको ज्यादा बड़ा जो है बिना बनाए हम लोग ऐसे समझो कि इसको करते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। तो अब ये बताना कि अगर किसी बच्चे को 100 में 80 नंबर आया तो उसके कॉपी में क्या लिखाता है, 100/80 या 80/100? तो आप देखिएगा कि 80/100 लिखाता है। ये जितना उसको आया, जितना में आया, ठीक है। बस उसी तरह से इसमें भी होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले एक जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट का नाम सुनेंगे। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला नेम आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जैसे कि कोई कॉइन थ्रो करना, डाई थ्रो करना, किसी भी इवेंट को जो हम लोग करते हैं वो एक तरह का क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो जो पॉसिबल आउटकम होता है उसके कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। समझ गए बात हम क्या बोले कि जो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट में मान लो कि किसी क्वाइन को थ्रो करते हैं, चलिए ओके, तो बोल रहे हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम होता है, जितना भी टोटल आउटकम, उसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। एक क्वाइन को थ्रो करेंगे तो बताइए कि सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है। हेड और टेल। हेड और टेल। हेड और टेल, ठीक है। यस सर। चलिए देखते हैं। तो सैंपल स्पेस, मान लीजिए सैंपल स्पेस जो होता है उसको हम लोग कैपिटल एस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब अगर एक डाइस को थ्रो करेंगे जिसे लूडो खेलते हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, दैट इज द सैंपल स्पेस, ठीक है। तो किसका सैंपल स्पेस, जब एक डाई को थ्रो किया गया, ठीक है। अब NS, इट इज द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ इवेंट्स, एलिमेंट ही समझ लो। तो ये 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 इवेंट। अब कहते हैं इवेंट को इंडिकेट कर रहा है। याद रखना सैंपल स्पेस को हमेशा एस से इंडिकेट करेंगे, लेकिन जो हमारा फेवरेबल इवेंट है, फेवरेबल इवेंट मतलब जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उसको जरूरी नहीं है कि ई से ही लिखा जाए, कैपिटल लेटर से लिखना है, ए से, बी से, सी से, जिससे भी लिखो, खाली एस को छोड़ दो, बाकी तुमको जो मन आ रहा है उससे लिख दो। लेकिन ज्यादातर केस में उसको कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब देखो कि अगर एक डाइस को थ्रो किया गया और बोला जाता है कि व्हाट इज द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर व्हिच इज इवन, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर व्हेन डाइस इज थ्रोन। तो अब देखो एक डाई को थ्रो करेंगे, क्या हुआ सागर, कोई प्रॉब्लम? तो अब हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि जो है आपको बोला गया कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवन नंबर देखो इसमें कौन कौन सा इवन नंबर है, 2 4 6 NE टोटल कितना हो गया, 3। नंबर ऑफ इवेंट 1 2 3, ठीक है। अब याद रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर निकालेंगे तो लिखेंगे NE/NS, जैसे कि नंबर लिखते थे कि 80 में 100 में 80 आया तो 80/100 लिखते थे, टोटल में जितना आया, उसी तरह जितना हमारा फेवरेबल इवेंट है बाय टोटल इवेंट, ठीक है। यही इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। तो कितना आया, 3/6, 1/2। चलिए अब हम बात करते हैं कि अब सोचो कि अगर एक आदमी डाइस थ्रो किया, गौर से सुनिए, आपको जो भी नंबर लिखना, हमने कहा इवन नंबर, तो इवन नंबर तो ढेर सारा होता है, ठीक है, 2 4 6 8 वगैरह वगैरह। लेकिन जो भी आपको इवेंट सिलेक्ट करना है वो इसी में से सिलेक्ट करना है।
ठीक है, इसमें नहीं मिलेगा तो नहीं लिखना है। तो इवन नंबर तो ढेर सारा होता है, तो इसमें जो जो इवन नंबर मिला वो लिख दिए। ऑड नंबर कहेगा तो ऑड नंबर कितना आएगा, 1 3 5, यहाँ 3 को लिखाएगा। लेकिन मान लो कोई एक डाई थ्रो किया और कहता है हे भगवान हमको लेस देन 8 कुछ भी नंबर आ जाए, लेस देन 8 आ जाए या लेस देन 10 आ जाए। तो लेस देन 10 आ जाए तो उसका भगवान सुनेंगे और क्या क्या आ सकेगा उसका, उसके लिए ई में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना आएगा उसका, ताकि वो बोला था लेस देन 10 आना चाहिए। यस यस सर, वाह सही है। हमने अभी जस्ट बोला कि इवेंट में वही लिखाएगा जो इसमें मिल जाए। तो इसमें 7 8 9 मिल रहा है, नहीं सर। तो ये कैसे लिखा जाएगा, वो बोला लेस देन 10, भगवान भी सुन लिए, तो लेस देन 10 जो जो इसमें मिला वही ना लिख सकेंगे हम। तो समझ में आया। तो अगर वो बोला लेस देन 10 तो लेस देन 10 जो जो नंबर इसमें इवेंट सैंपल स्पेस में मिला लिख लिए। इससे ज्यादा कभी हो सकता है। अब एक बात बताना कि कभी भी इवेंट में जो लिखेंगे वो इस 6 से ज्यादा हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। कभी ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम, ठीक है, एनी का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6। 6 सर। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितना होगा, 6/6 एनी बाई एनएस। एनी बाई एनएस कितना आएगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, 1। 1 ठीक है, ये मैक्सिमम। अब सोचो कि एक आदमी कहता है कि हे भगवान हम डाई तो थ्रो कर रहे हैं लेकिन जो भी नंबर आए ग्रेटर देन 10 आए। तो ग्रेटर देन 10 आए, अब ये बताओ कि उसके लिए इवेंट में क्या क्या लिख पाएंगे हम लोग, बताइए। सर कुछ भी नहीं। 11 to infinite। कुछ नहीं। क्या हुआ 11 12 कुछ भी लिख पाएंगे क्या इसमें? अगर वो बोलता है ग्रेटर देन 10 आ जाए तो कुछ नहीं ना लिखाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 10 इसमें कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ कुछ लिखाएगा नहीं। अगर वहां कुछ लिखाएगा नहीं तो एनी का वैल्यू क्या होगा, माइक बंद करिए। एनी का वैल्यू 0। अगर एनी का वैल्यू 0 तो प्रोबेबिलिटी इज आल्सो 0। दैट इज द मिनिमम प्रोबेबिलिटी। इससे छोटा कभी प्रोबेबिलिटी होता ही नहीं। मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से लेके 1 तक ही रहेगा, याद रखिएगा। मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0, मैक्सिमम 1 एंड मिनिमम 0, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है इट मींस दैट इज द श्योर इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है इट मींस दैट इज द श्योर इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है इट मींस इम्पॉसिबल इवेंट। समझ गए बात? अगर प्रोबेबिलिटी 1 है इसका मतलब वो होकर ही रहेगा वो इवेंट, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 इसका मतलब क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। वैसा कभी होगा ही नहीं। सभी समझ गए? जिसको दिक्कत है वो Yes, माइक sir. ऑन करके बोलोगे। सर अगर डिसिमल में हुआ तो? डेसिमल में तो 0 से 1 के बीच में रह ही सकता है ना। हम तो बोल ही रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में रहेगा। समझे बात? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। सर नेगेटिव हो सकता है? देखो, अरे अब ये बताओ, इसको देख के तुम बता पाओगे कि नेगेटिव होगा या नहीं? क्या लग रहा है इसको देख के, नेगेटिव होगा? हाँ नो सर। नो सर। सर नहीं ना होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं लिखाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो सर, ना, जीरो- इसमें जो 0 से कम जाएगा ही नहीं, 0 से कम नहीं ना जा पाएगा। इसमें जो इवेंट होगा, सर 0 हाँ बोलो, 0 से 1 के बीच में है तो 1.1 कैसे हो जाएगा सर? 1.1 नहीं बोल रहे हैं, 0.1 बोल रहे हैं। 0.1 0.2 0.234, ठीक है। 1.1 नहीं बोल रहे हैं, 0.1 बोल रहे हैं, 0.1, ठीक है। ये सिर्फ सर डाइस के केस में होगा? नहीं, किसी भी केस में। हम ये डाइस को लेकर एक एग्जांपल समझाए हैं कि इवेंट जो है तो ज्यादा से कम क्या होगा, इसमें नहीं ना लिखोगे।
मान लो तुमको कोई चीज हम कहेंगे उठाओ, या तो तुम नहीं उठाओगे, नेगेटिव में थोड़ी ना उठा लोगे, समझे बात? या तो लोगे या तो नहीं लोगे, नहीं लोगे तो क्या बोलिए, जीरो। सर मेरे बात अगर को जीरो रहेगा हाँ तो इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब वो कभी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, यही हुआ हो ना। सकता है। अब तुम डाई थ्रो करो, आ जाएगा 11 आएगा कभी? नो सर। तो क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल ना कहेंगे। जो बोलेगा मान लो डाई थ्रो करके हे भगवान 11 आ जाए, तो बाकी सब हंसेगा ही ना। यस सर। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़े। यहां तक में किसी को और अगर दिक्कत है तो बोल लो अभी। चलिए, अब इसी डाइस पे ही अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है क्या? तो अगर देख लो इवन आने का प्रोबेबिलिटी कितना आया, 1/2। ऑड आने का थोड़ा देखो तो, ऑड आने का 1/2 को छोड़ दो, 3/6, ठीक है। और ऑड आने का कितना आएगा प्रोबेबिलिटी, देखो तो, देख के पता चल रहा है। सर इतना ही आएगा। 1 Same आएगा। 3 5 सेम आएगा। दोनों को Same जोड़ो, आएगा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, देखो तो। सर 1 होगा। 2/2 मतलब 1 आएगा। अभी जो है इवन आने की प्रोबेबिलिटी और इवन नहीं आना मतलब ऑड आना, दोनों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ो तो क्या होगा, 1 आएगा। 1 होगा। बिल्कुल, 1 आएगा। मतलब किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट ई का मतलब वो इवेंट नहीं होना, दोनों को जोड़ोगे तो वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। इसी को नॉट ई को ऐसे भी लिखा जाता है, ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब किसी के कोई इवेंट का होना प्लस नहीं होना, दोनों एक ही चीज लिखा गया है। किसी इवेंट के होना प्लस उस इवेंट के नहीं होना, दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसका सम 1 आएगा। तो अगर किसी आदमी के कोई गेम जीतने का प्रोबेबिलिटी, अगर किसी के जीतने का प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो हारने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 0.4। बिल्कुल 0.4, 1 में से उसको घटा देंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं? अगर किसी को जीतने का प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो श्योर है उसके हारने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0.4। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? सर कैसे सर? 1 में से घटाओ ना बउआ। अगर वो आदमी नहीं जीता मतलब क्या होगा, अगर वो आदमी नहीं जीतेगा मतलब क्या होगा, हारिए ना जाएगा। सर यहाँ पे नॉट ई जो लिखे हैं, लेकिन ऑड तो आ सकता है ना। क्या ऑड तो आ सकता है, मतलब सम ऑफ आप बोले इवेंट जो आ सकता है और जो नहीं आ सकता है, तो ऑड नहीं आ सकता है क्या? ऑड भी तो आ सकता है। अरे भगवान, हम बोल रहे हैं आ सकता का बात नहीं कर रहे हैं, ये इवेंट और उस इवेंट को छोड़कर बाकी जो है इवेंट, वो दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, तो इवेंट नहीं होना मतलब क्या होना, ऑड होना। ऑड होना, ठीक है। दोनों को जोड़े 1 आया, मान लो 1 2 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 2 आने का प्रोबेबिलिटी सोचो तो। 2/3 नहीं 2/6। 1/2 1/3 1/3 सुनो 1 मिनट, 2/6 होगा। हाँ। अब इस इवेंट को छोड़कर बाकी का निकालो तो कितना आएगा, 4/6 आएगा। 2/3 अगर 1 2 का निकालेंगे, 1 2 का निकालेंगे तो 2/6, और उसको छोड़ दो बाकी का निकालो तो कितना आया, 4/6। दोनों को जोड़ो, 4/6 तो दोनों को जोड़ो कितना आया, 1 सर 1। समझ में आया बात? अभी हम वही बोल रहे हैं कि किसी आदमी के एक गेम के जीतने का प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो हारने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हारना मतलब क्या हुआ, 0.4। हारने का मतलब क्या हुआ, नॉट ई, ठीक है। जीतने का प्रोबेबिलिटी ई लिख रहा है, जीतने को ई लिख रहा है, तो नॉट ई का मतलब क्या हो गया, नहीं जीतना। नहीं जीतना मतलब हार जाना, तो 1 - 0.6। कोई दिक्कत? नो सर, आप समझ गए। सर यहाँ पे नॉट ई को हटा के कोई और सर नहीं ले सकते हैं, कोई और अल्फाबेट? हाँ ले सकते हो, तो उससे ये क्लियर नहीं ना होगा कि वो क्या है। मान लो हम ई के यहाँ पर नॉट ई की जगह पे एफ लिख दिए,
तो तुमको एफ ई डिफाइन करना पड़ेगा, एफ क्या है। यहाँ नॉट ई का मतलब क्या हो गया कि ई को छोड़कर बाकी सब, समझे बात। अब यस अब एक चीज सुनो, इसमें कुछ कुछ चीज हम लोग देखेंगे जब बुक पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, तो अनबायस्ड क्वाइन या बायस्ड क्वाइन कहीं कहीं लिखा होगा, अनबायस्ड या बायस्ड, ठीक है। इसका अक्सर मीनिंग उल्टा लोग समझ लेता है, ठीक है। बायस्ड का मतलब हुआ एक साइड झुका हुआ, मतलब बेईमानी जिसको बोलते हो ना, न्यूट्रल नहीं होना, ठीक है। बायस्ड का मतलब होता है, ठीक है। और अनबायस्ड का मतलब होता है, मतलब जो क्या हो, बिल्कुल न्यूट्रल हो। अब मान लो कि तुम एक क्वाइन लिए, क्वाइन को थोड़ा टेढ़ा कर दिए, टेढ़ा कर दिए, तो अब उसमें क्या होता है, जब तुम थ्रो करते हो तो हेड आता है, तो वो क्या हो गया, अब वो क्वाइन क्या कहलाएगा, बायस्ड क्वाइन कहलाएगा या अनबायस्ड क्वाइन कहलाएगा। वो बिल्कुल वो बायस्ड क्वाइन कहलाएगा। लेकिन एक नॉर्मल क्वाइन लेंगे तो वो थ्रो करेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों का बराबर चांस है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबायस्ड क्वाइन, ठीक है। बायस्ड और अनबायस्ड समझ में आ रहा है। अब शोले फिल्म था, उसमें क्या हुआ था ना कि अमिताभ बच्चन के पास था शायद एक क्वाइन, जिसमें जो दोनों साइड हेड था, तो वो क्या होगा, बायस्ड होगा या अनबायस्ड होगा, बायस्ड होगा, बायस्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बात समझ में आया, बायस्ड और अनबायस्ड, क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग, हाँ बोलो सर। तो बायस्ड अनबायस्ड से सर प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे उस पर इफेक्ट पड़ेगा सर। बिल्कुल उस पर फर्क पड़ेगा। याद रखना कि प्रोबेबिलिटी में सुपर नेचुरल पावर कैलकुलेट नहीं होता है, लेकिन बेईमानी कैलकुलेट होता है। सुपर नेचुरल पावर मतलब हुआ कि तुम्हारा लकी क्वाइन है, हाँ चलो हम गए भगवान को सिक्का टच करवा के लाए हैं, जब हम थ्रो करेंगे मेरा ही वाला आएगा, तो ये सब कैलकुलेट नहीं होता है। लेकिन हाँ किया गया बेईमानी कैलकुलेट किया जाता है, समझ गए बात। बेईमानी शैतानी कैलकुलेट होगा, लेकिन सुपर नेचुरल पावर का कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि साइंस उसको नहीं मानता, ठीक है। ओके, क्लियर यहां तक, यस सर। ठीक है। अब इसको जो है नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है जस्ट एक डाई, जब प्लेइंग कार्ड मतलब ताश के पत्ता के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फटाफट सारा क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, ठीक है। लगभग समझो ना कि 30 मिनट से 40 मिनट में पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जो भी बताएं इसको नोट कीजिए, फिर अभी हम लोग कार्ड, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में समझेंगे। चलिए, यस सर। अब जो है सभी कोई आराम से देखिए, तो बंद हो जाएगा तो रीज्वाइन कर लोगे, ठीक है। ऐसे हम लोग समझेंगे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में कि टोटल जो कार्ड्स है वो टोटल 52 होता है एक पैक में, एक डब्बे में टोटल 52 52 कार्ड्स होगा, ठीक है। अब कहा जाता है कि सबसे पहले नेम ऑफ द कार्ड, कौन कौन नाम का कार्ड होता है। सर हम बोले नहीं, सुनते चलिए, जैसे जैसे हम बना रहे हैं ना, उस फोटो को पूरा दिमाग में आपको चिपका लेना है। ए जे के क्यू 4 अल्फाबेटिक नेम होता है, और 2 3 डॉट 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 10 टोटल जो है 9 न्यूमरिक नेम होता है। टोटल 13 नाम का कार्ड, टोटल 13 नाम है कार्ड का, ठीक है। जैसे राम मोहन सोहन होता है, उसी तरह ए जे के क्यू हुआ, 2 से लेके 10 तक हुआ, ठीक है। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक गांव में जो है एक कार्ड नाम का आदमी था, बुजुर्ग था बाबा, वो बाबा को जो है टोटल 13 बच्चे थे। अब उनमें क्या करता है, वो अपना जो है 52 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। और हर एक चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये ध्यान रखना है। तो अब एक चीज बताइए, टोटल जो है 52 कार्ड्स है, मतलब हर एक बच्चे को कितना कार्ड देगा, 4 कार्ड्स, हर एक को 4 कार्ड्स देगा, ठीक है। तो चलिए, सभी ने क्या किया, अपना 4 कार्ड, उसने कहा बाबा उस समय अपने अंत समय में कि चलो बच्चे लोग, तुम लोग ये चारों कार्ड ले लो, सब कोई 4-4, सब कोई अपने सामने सामने रख लो। तो चारों कार्ड जो है देखो ऐसे सब जो है अपना रख लिया।
मान लो यहाँ पर ए खड़ा था, ए रख लिया, उसी तरह जे रख लिया। आप लोग भी हमेशा फोटो इसी तरह से दिमाग में एडजस्ट करके रखे रहे, ठीक है। तो अब देखो, एक आदमी ए को बनाया रो, दूसरा दू को, तो ऐसा टोटल कितना रो जाएगा? बताओ, 4 गो हो जाएगा, टोटल 13 गो हो जाएगा ना, टोटल 13 गो हो जाएगा। हम एक जैसे बाबा थे, वो बाबा ने क्या किया कि टोटल 52 कार्ड्स, ठीक है, उसके पास था। अब उसके पास जो है, जो मरते समय है, वो 52 कार्ड 13 गो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। उसके पास 13 बच्चे थे, सबका नाम जो अजीबोगरीब था, किसी का ए, किसी का जे, किसी का के, किसी का क्यू, किसी का 2 3 4 5 6, टोटल 10। तो यहाँ पे कुल मिला के कितना बच्चा हो गया? 13 हुआ। अब हर एक को 52 कार्ड जो है वो दे रहा है, बराबरी देगा सबको बराबर, तो हर एक नाम को कितना कार्ड मिलेगा? 4 और जो है हर एक आदमी अपना चारों कार्ड ऐसे सामने रख लिया। तो ये जो पहला रो है, ये क्या होगा? कै गो आदमी का होगा ये पहला रो? एक आदमी एक आदमी का। इसी तरह दूसरे आदमी का, तीसरे आदमी का, टोटल कितना ऐसा रो बनेगा? इस तरह से कितना बनेगा? 13 रो बनेगा, ठीक। अब क्या हुआ कि कार्ड मिक्स ना हो जाए, इसके लिए सब उस पर नाम लिख लिया। मान लो ए है सर, ए है, ए किसी में जे, किसी में के। ये चारों कार्ड ए का था, ये चारों कार्ड मान लो ए का था, तो ए लिख लिया। तुमको मन करेगा, तुम जब अगर क्वेश्चन जैसा रहे, तुमको अगर कंसीडर करने का मन होगा, ये जे का कार्ड है तो सब पर जे मान लेना, क्या कोई दिक्कत? किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? देखो तो वो ए जे के क्यू 2 3 4 5 टोटल 10, इतना ही वो ना देगा कि कोई दूसरे को दे देगा? सो बताओ, हाँ या ना? किसका ये प्रॉब्लम था कि कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं या नहीं? सर मेरा समझ गया। समझ गए कि ये सभी में से ही ना, इसी सभी में से ना होगा। ए का नाम होता है, ए का फुल नेम होता है एस, जे का जैक, के का किंग, क्यू का क्वीन, ठीक है, ओके। ए का ए का एस, ए का एस, ACE, एस, ठीक है। तो हर एक को मिल गया 4 कार्ड। अब कहा गया कलर का बात आता है, ठीक है। तो उसके पास रेड था और ब्लैक कलर था, तो 2 कलर था। तो बोले थे हर एक चीज सब में बराबरी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब ये बताओ कि ए के पास 4 कार्ड था, कितने में रेड करेगा, कितने में ब्लैक करेगा? 2 में ब्लैक। तो हर एक में 2 गो में रेड हो जाएगा, 2 गो में ब्लैक। तो अब एक चीज बताओ, ऐसे अगर ऊपर से नीचे जाए तो कितना कार्ड नजर आएगा? 1 2 ऐसे करते हुए कितना कार्ड होगा? 26। दोनों का बात करें सर तो 26। एक में 13, 13 दूना 26, मतलब टोटल जो है 52 में 26 रेड होगा, 26 ब्लैक। पूरे पैक में 26 रेड 26 ब्लैक, और हर एक नाम में 2 गो रेड और 2 गो ब्लैक होगा। यस सर। एक बात और सुन लो अभी थोड़ा सा, जिसको भी अभी ध्यान देना दे दो। नाम इतना होगा, नाम को दिमाग में पहले सेट करो। प्राइमरी चीज है नेम, काहे कि क्वेश्चन जो आएगा इतना घुमा के भी आ सकता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए नेम ध्यान रखो, ए जे के क्यू 2 3। अभी जो हम बोल रहे हैं कि नेम ऑफ द कार्ड, ठीक है, उसको आपको पहले याद रखना है कि कौन कौन सा नेम ऑफ द कार्ड है, ठीक है। प्राइमरी चीज वही है, ठीक है। ए जे के क्यू 2 3 4 ऐसे करके 10 तक, क्योंकि आप कार्ड पहले समझेंगे, नाम है प्राइमरी चीज, ठीक है। सर यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है तो समझ नहीं आ रहा वहाँ पे क्या होगा? .3 के बाद क्या आना चाहिए? डॉट हटे तो 4 5 अब हम 6। क्या बोल रहे हैं? 2 से लेके 10 तक, मतलब क्या होना चाहिए डॉट में? बउआ रे, कॉमन वाला भी सेंस लगाओ थोड़ा सा। ए से तो 4 ही है ना, इसीलिए ए से मतलब क्यू तक 4 ही है। अब उधर हम क्या बोल रहे हैं? डॉट 10 तक। हाँ बोलो सर। हाँ? सर ये पूछना था सर, ये जैसे 1 पर्सन है ना सर, तो उसको 4 कार्ड मिला ना सर। हाँ ठीक है।
तो सर सबको ए ही ए करके ही मिला, मतलब सर ए जे के की मतलब कि अलग अलग कार्ड नहीं मिल सकता था एक पर्सन को? अरे बउआ, तुमको जो कार्ड मिलेगा, तुमको जितना कॉपी किताब होगा उस पर तुम अपना नाम लिखोगे। यस सर। तो हम बोल रहे हैं कि एगो आदमी का नाम था ए, बोल रहे हैं नेम, बार बार अभी बोले हैं कि नाम है ए जे के क्यू 2 3 4 5, ये सब नाम है, समझे? तो ए को जो Yes, कार्ड sir. मिला उस पर वो किसका नाम लिखेगा? ए सर अपना नाम लिखेगा। तो क्या लिखा वो? ए लिखा है सर, वो नीचे में सर उल्टा ए लिखे हैं। हाँ वही लिखे कि सीधा उल्टा कैसी हो भी हो देख ले कोई। यस सर। समझ में आया बात अब? तो Yes, sir, नाइन, आप अगर समझ गए। नाइन वाला, नाइन जो है जिसका नाम नाइन था, वो नाइन क्या Yes, sir. लिखेगा कार्ड पर? 9 9 ही लिखेगा। लिखेगा। समझ में आया Yes, बात sir. अब? यस सर आप समझ गए सर। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो बोल लो। अभी जो है ये हम समझा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी ना, ठीक है? तो आपको फोकस करना है आदमी पर नहीं, तू लंबा था छोटा था आदमी पर नहीं, कार्ड पर फोकस कर लीजिए, ठीक है? तो हम बोले कि ये जो है ए नाम का कै गो कार्ड हुआ? 4 गो कार्ड हो गया। यस सर। तो कोई भी नाम का अगर हम पूछेंगे कि जो है क्यू का कै गो कार्ड होगा? 4 क्लियर है? ये नेम हुआ। अब ये क्या चीज का चर्चा हो रहा है? कलर का। ये किसका चर्चा हो रहा है? कलर का। कलर। ठीक है, सबको ही अपना अपना लिख लिया। सुनो, हाँ, तो सबको ही अपना अपना लिख लिया नाम भाई। तो अब आया कलर, तो कलर 2 गो था, रेड और ब्लैक, तो सभी को बराबर में मिलना था। तो जैसे ए वाला, ए क्या किया, अपना 2 गो को रेड कर लिया, 2 गो को ब्लैक कर लिया। उसी तरह सभी जो है अपना अपना क्या करेगा, 2 गो रेड 2 गो ब्लैक, ठीक है? तो पूरे कार्ड में अगर हम सोचे तो आधा क्या होगा, रेड आधा ब्लैक। तो पूरे 52 में आधा रेड आधा ब्लैक। क्लियर? अगर कोई नाम का उठा ले, कोई भी नेम उठा ले, तो हर एक नाम में कै गो कार्ड था? हर एक नाम का कितना कार्ड था? 4 तो बिल्कुल, तो उसमें क्या होगा, 2 गो रेड होगा 2 गो ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक होगा। यस सर। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आता है बात, ये चीज क्लियर हो गया ना सभी को? अच्छा, एक बात और थोड़ा सा हम सुनना चाह रहे हैं कि एक रो में ऊपर, एक कॉलम में ऊपर से नीचे कितना कार्ड होगा? 13 ठीक है, ओके। अब आते हैं डिजाइन पे, गौर से सुनिए। नेम का चर्चा हो गया, कलर का चर्चा हो गया, अब डिजाइन हुआ। तो डिजाइन जो मोहर था उसके पास, वो 4 रंग का, 4 डिजाइन का मोहर था। एक है स्पेड, एक है क्लब, एक है डायमंड, एक है हार्ट। ठीक है, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। ठीक है, तो ये दोनों जो होता है ना, ये रेड का होता है। ठीक है, और ये दोनों क्या था, ब्लैक था। ठीक है, तो फुल नाम लिख दीजिए, फुल नेम। ठीक है, पहले अभी जो हम बोल रहे हैं कि स्पेड, हार्ट, स्पेड, ठीक है, हार्ट, क्लब, डायमंड, ये 4 गो, ऐसे समझो ना, पहले 4 गो डिजाइन है। रेड वुड को भी भूल जाओ, 4 गो डिजाइन है। सर आप डायमंड में हर्ट कर दिया, हर्ट में। ओ अच्छा, हाँ उल्टा लिख दिया, चलो ठीक है। हम अभी ये बोल रहे हैं कि 4 गो डिजाइन है यहाँ पे, ठीक है? और एक आदमी के पास कितना कार्ड था? 4 ठीक है, तो क्या होगा, चारों तो 4 डिजाइन का फिर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। नहीं होगा, चारों 4 डिजाइन का करना पड़ेगा ना, होगा, सर। बराबरी में बट रहा है। सर। सब कहेगा कि हमको सारा डिजाइन चाहिए, सारा डिजाइन चाहिए, तो चारों 4 डिजाइन का हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये स्पेड हुआ, क्लब हुआ, हार्ट हुआ और ये डायमंड हुआ। स्पेड हुआ, क्लब हुआ, हार्ट हुआ और डायमंड हो गया। डायमंड। तो अब ऐसे तुम देखो कि ऐसे क्लब वाला, स्पेड वाला का वो कार्ड हो जाएगा। 13 सर। 13 बिल्कुल बिल्कुल, 13 हो जाएगा। मतलब 52 में 4 से डिवाइड किए 13, हर एक डिजाइन का कितना कार्ड होगा पूरे पैक में? 13 कार्ड होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर सोचो तो हर एक नाम में कोई एक डिजाइन कितना होगा? हर एक नाम में बिल्कुल 1 होगा। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और हम बता रहे हैं, उसको अच्छे से सुनिए। मान लो कि क्वेश्चन में तुमको कहता है किंग का चर्चा या क्वीन का चर्चा, तो तुम ये भूल जाना कि यहाँ पे ए लिखा है। तुम दिमाग में ऐसे कंसीडर करना कि यहाँ पे किंग लिखा है।
अगर क्वीन का चर्चा किया तो यहाँ पे समझ लेना क्वीन लिखा है, ठीक है। तुमको जिसका चर्चा करेगा उसका ही तुम नाम समझ लेना है, कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। ठीक है। अब जो है पहले अभी हम कुछ चीज क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब उसका जो है देखिएगा आंसर, ठीक है। सभी कोई मन में सोचना, हम आंसर बोलेंगे, जिसका नहीं मैच करेगा वो बताना। जैसे अगर हम बोलते हैं कि रेड, पहले किंग का बात करते हैं, कितना किंग होगा? तो किंग होता है, सभी कोई सोच लीजिए 4, सभी कोई सोच के रखिए 4 किंग होता है, ठीक है। अगर बोलता है रेड किंग, रेड किंग तो मतलब 2, रेड किंग मतलब वैसा किंग जो रेड हो, तो वो कितना होगा? 2 गो होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है जो है ये मान लीजिए कि क्लब, ये क्लब देख रहे हैं, तो क्लब, स्पेड, हार्ट या डायमंड, जैसे कोई भी का चर्चा करे तो तुम समझ लेना डिजाइन है। तो बताइए कि क्लब टोटल कितना होगा? 13 वन क्लब केवल पूछा क्लब, क्लब इन अ पैक, तो 13, ठीक है। 13 क्लब ऑफ एस, क्लब ऑफ एस वन वन होगा एक सर, होगा, वन। क्लब ऑफ एस 1 होगा, ठीक है। यस सर। बहुत बढ़िया। अब अगर हम पूछते हैं इसी तरह कि क्लब तो हो गया, चलिए ये चीज तो हो गया क्लियर। अब एक चीज और देखो अच्छे से, थोड़ा सा भी माइक बंद करिए, माइक बंद करिए, जिसको प्रॉब्लम है बोल लीजिए। तो सर वहाँ पे 1 कैसे, इससे पहले जो भी क्वेश्चन पूछे थे? बोले हम क्लब ऑफ एस, एक्का में कितना क्लब होगा? बोलो। अब आ जाइए, यहाँ क्वेश्चन है कि रेड एंड क्वीन, अच्छे से सुन लीजिए और पहले सोच लीजिए सभी कि कितना होगा, बराबर नहीं करना है। पहले रेड एंड क्वीन, तो एक चीज समझना है, पहले एंड का केस क्या होता है, कहीं पे और रहेगा तो क्या होगा। एंड का मतलब हुआ वैसा कार्ड ढूंढना है जो कि रेड भी हो और क्वीन भी हो, वैसा कार्ड ढूंढना है जो कि रेड भी हो और क्वीन भी हो, दोनों प्रॉपर्टी एक साथ एक ही कार्ड में हो, ठीक है। तो अब देखिए कि रेड क्वीन कितना होना चाहिए, कौन बताएगा? दो। बिल्कुल सही, रेड क्वीन 2 गो होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो। अब आते हैं रेड। अब अच्छे से पहले और का सिचुएशन सुनना है, उसके बाद आंसर देना है। रेड और क्वीन, और का मतलब हुआ कि वैसा कार्ड ढूंढना हो जो रेड हो तो भी चलेगा, क्वीन हो तो भी चलेगा, और दोनों हो तो भी चलेगा, ठीक है, दोनों हो तो भी चलेगा। तो सुन लीजिए कि जब भी कभी और का सिचुएशन अगर लेंगे हम, तो पहले जिसका ज्यादा नंबर होता है और में, पहले जिसका पहले ज्यादा नंबर होगा उसको पहले कलेक्ट करेंगे। तो देखो रेड और क्वीन, इसमें कौन ज्यादा कार्ड होता है टोटल में? रेड ज्यादा होता है, रेड सर, पूरे पैक में क्वीन का 4 होगा, रेड का तो 2 ही होगा ना सर। टोटल पैक का बात कर रहे हैं। जब हम अलग बोलेंगे रेड और क्वीन, तो रेड होता है 26 और क्वीन होता है, तो रेड वाला उठा लो। जैसे ये रेड है, पूरा उठा लिए हाथ में, कितना आ गया कार्ड? 26 को आ गया। 26। यस सर, ठीक है। 26 है। अब क्वीन, क्वीन का और बचा रहा बोर्ड पर? 2 गो बचा रहा। बोले थे ना इसी को तुम क्वीन मान लो, तो 2 गो क्वीन ब्लैक वाला बचा रहेगा, उसको भी उठा लो। कितना हो गया टोटल? 4 क्वीन। 4 गो क्वीन बचल रहेगा। नहीं सर, बोल रहे 4 ये पूरा सुनो, ये पूरा रेड वाला, ओ सुनो पहले, ये रेड वाला पूरा उठा लिए तो हाथ में आ गया 26। अब हम पूछ रहे हैं कि क्वीन कितना बोर्ड पर पड़ा है ऑलरेडी। जब हम ये पूरा रेड वाला उठा लिए तो 2 गो बचा रहेगा। 26 नो सर, 2 तो 26 प्लस 2 टोटल कितना हो गया? 28। क्लियर हुआ? हाँ सर, वो जो 2 जो क्यून वाला जो कार्ड बचा, वो तो ब्लैक वाला कार्ड में बचा हुआ है। हाँ, तो हम क्या बोले थे? रेड का क्या मतलब था? ये रेड और क्वीन का क्या मतलब? कि रेड हो तो भी चलेगा, क्वीन हो तो भी चलेगा, और दोनों हो तो भी चलेगा।
तो जो ब्लैक वाला था वो क्वीन था ना, हाँ सर। हाँ तो चलेगा। और का मतलब हुआ कि रेड हो तो भी चलेगा, क्वीन हो तो भी चलेगा, रेड क्वीन हो तो भी चलेगा। और इसका मतलब हुआ कि रेड भी हो क्वीन भी हो तभी चलेगा, दोनों चीजों एक साथ। तो याद रखना, और के केस में पहले जिसका नंबर बड़ा होता है उसको उठाना, ठीक है। और जो एंड के केस में जिसका नंबर छोटा हो उसको उठाना। जैसे क्वीन है ना, तो क्वीन 4 को ले लिए, उसमें से देखना रेड वाला उठा लेना। समझ गए? तो इसमें 28 जो है वो टोटल है ना? हाँ टोटल है। अब देखो एक लास्ट चीज बोला जाता है फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब वैसा कार्ड जिसमें चेहरा बना हो। तो जे, के और क्यू, जैक, किंग और क्वीन, इस तीनों में चेहरा बना होता है, जैक में, किंग में और क्वीन में, ठीक है। तो ये तीनों कितना हो, क्या हो गया, फेस कार्ड कहलाया। ये तीनों क्या हो गया, फेस कार्ड, ठीक है। तो अब देखिए टोटल फेस कार्ड कितना हो गया, 12, बिल्कुल। टोटल फेस कार्ड 12 हो गया। और रेड फेस कार्ड कितना हो जाएगा तब, 6। 6, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का बना लेना है।